दोस्तों इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले जानेंगे कि इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं सबको, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। तो सबको मान लीजिए, ए ले लेते हैं इसको हम 5,-2 को, और बी मान लेते हैं 6,4 को, सी मान लेते हैं 7,-2 को। ठीक है, और इसमें दूरी सूत्र की सहायता से पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे और इसके बाद ए सी निकालेंगे। क्यों निकालते हैं उसका रीजन हम आगे बताएंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो अब ए बी अगर जब निकालेंगे तो ए बी आपको पता है दूरी सूत्र की सहायता से निकलेगा। तो ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या कहता है, तो दूरी सूत्र कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर बात करें ए बी का बात करते हैं तो ए बी में देखिएगा, तो x2 में से x1 माने 6 में से 5 घटा के 6 में से 5 घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 माइनस प्लस, तो 4 + 2 का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। और 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। जब इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा √37, कोई दिक्कत। उसी तरह से हम BC निकालेंगे, तो BC के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान समझिएगा। देखिए फार्मूला तो लिख दिए हैं, एक ही बार से काम चला दीजिए। तो BC में देखिए x2 इधर हो जाएगा, देखिए BC तो इसमें x2 हो जाएगा ना, तो 7 में से 6 को घटाकर स्क्वायर, 7 - 6 के घटा के क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इधर -2 और -4, तो -2 - 4 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1, और देखिए -2 और -4 -6 होता है। अब -6 का स्क्वायर देखिए, -6 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये 36 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे हम 36। जब इसको आप जोड़िएगा तो ये हो गया कितना हो गया, 37 हो गया, √37। उसके बाद निकालेंगे, देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। तो ए सी के हिसाब से 7 में से 1 को घटाएंगे, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और +2, -2 और देखिए माइनस प्लस हो गया, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। और देखिए -2 और +2 दोनों कट गया तो 0 हो गया, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो ए क्या माने, देखिए 5,-2, अब बी का बात करें तो 6,4। इसको हम पहले भी बना सकते हैं, लेकिन अब समझाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब यहां पर गौर कीजिए, देखिए ए बी कितना निकला है, √37, तो ए बी ये है ना, तो ये कितना हो गया, √37। अगर हम BC का बात करें तो कितना निकला है, BC आया है √37, लेकिन जब हम अगर AC का बात करें तो कितना आया है, 2 आया है। देखिए तो आप गौर से देखिए, तो देखिए 2 ठो भुजा बराबर है, 2 ठो भुजा बराबर है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहां पर अगर हम कहां लिख दें, यहां पर लिख देते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, देखकर ये भुजा बराबर है कि नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB बराबर BC, और ये AC बराबर है नहीं है, तो इसको लिखेंगे बराबर नहीं AC। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से हम समझे कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर होता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और यही तो क्वेश्चन भी कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है, तो बोलेंगे है, तो लिखेंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरह से हम सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 4 को समझा दिए। देखिए इससे पहले भी जो भी क्वेश्चन है सब बना चुके हैं, जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और इसी के साथ लगातार वीडियो बनता जाएगा, तो आप एक एक करके देखते जाइएगा। और नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा ताकि पूरा अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।